3D पिक्चर्स रहते हैं पूरे उसमें। वो थोड़ा कॉस्टली है, 1200 रुपीज का था। तो ग्रेज एनाटमी भी कॉस्टली है, और जो आपका ये ग्रेस एनाटमी तो 300 रुपये में आ गया। कौन सी ग्रेज एनाटमी लाए हो भाई? ग्रेस एनाटमी बुक है, छोटा सा। छोटा मतलब मोटा ही है लेकिन। वो ग्रेस इतनी एनाटमी। मोटी बुक है ग्रेज एनाटमी, इतनी मोटी? हाँ हाँ हाँ। इतनी मोटी बुक है, और A4 साइज शीट जो है उससे थोड़ा बड़ा साइज है। नहीं, थोड़ा छोटा है, उतना बड़ा नहीं। तो आपको ग्रेज एनाटमी की वो मिली होगी, हैंडबुक होगी वो छोटे वाली ग्रेज एनाटमी की, 300 रुपये में वही आ सकती है। वैसे तो उसका कॉस्ट ग्रेज एनाटमी का बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर तो ग्रेस एनाटमी बोल के तो है। हैंडबुक ही है शायद, एक सेकंड में देखूंगा। हैंडबुक होगा। अभी रीसेंट प्राइस ग्रेज एनाटमी का ज्यादा होगा, हमारे टाइम पे ही वो कॉस्टली थी। ग्रेस एनाटमी बाय हेनरी ग्रे, ड्राइंग्स बाय H.V. कार्टर, MD। यार जब मैंने ली थी तो वो 2700 की थी शायद। और वैसे उसका जो अभी चार्ज होगा, मैं रुको देख के बता देती हूँ। 5950 दिखा रहा है ये Amazon में। amazon पे। और जो दूसरा एडिशन है पुराने वाला, वो 3740। एक बार पिक्चर डिस्प्ले पे लगा सकते हैं ना? मैं इस पे शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे। जी मैं। वो कवर उसका। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो लेटेस्ट कवर था, जो अभी एडिशन का आया है, दिखा देती हूँ। ये वाला है लेटेस्ट एडिशन, ये वाला है। दिख गया? और दो वॉल्यूम में आएगी, एक नहीं होगी, दो होंगे, वॉल्यूम 1 और 2 करके। दिख गई बुक? ओके। ठीक है, स्टार्ट करें लेक्चर? कल वाले में से कोई डाउट्स हैं? कल वाले में से कोई डाउट? एक बार फिर से रिव्यू बोल दीजिए मैम, फास्ट फास्ट। फास्ट वाला? कल वाली क्लास जल्द रिपीट स्पीड मतलब देख लो। जैसा टीवी में बोलते हैं ना, पिछले एपिसोड में आप ये देखे ऐसा। मैं आपको देती हूँ रिकैप। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि 600 मसल्स हैं टोटली हमारे पास, ठीक है। बट अभी भी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली काफी सारी मसल्स जो है हमारी, वो अभी भी रिसर्च पर्पसेस में है। लाइक पहले हम लोग बोलते थे क्वाड्स में 4 मसल्स थी, अभी 5 हो गई हैं, मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंगली वो मसल जो है हम लोगों का बढ़ चुका है। ठीक है, देन उसके अलावा फिर हमने उसके बाद देखा था कि उसके बाद हमारा ये वाला स्लाइड था। स्लाइड्स शो हो रही है ना आप लोगों की यस स्क्रीन? मैम। ठीक है, ओके नेहा। देन उसके बाद शेप्स की बात करी थी हमने। तो 4 शेप हैं इसकी मेजर, स्पिंडल्स होंगे, ठीक है, फ्लैट शेप होगी, ट्राइंगुलर होगी, और सर्कुलर शेप्स होंगी। ठीक है, तो शेप के बेसिस पे अलग अलग जगह पे मसल्स है। स्पिंडल का एग्जांपल हम लोगों ने बाइसेप्स देखा था। ट्राइंगुलर हम लोगों ने कल डेल्टॉइड देखा था। फ्लैट मसल्स आपका डायफ्राम। और सर्कुलर जो था वो हमारे स्पिंडल्स हो गए। मूवमेंट्स देखी थी हमने, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, circumduction। देन लोअर लिम्ब में हम लोग रोटेशंस देखी थी, और डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, सुपेनेशन, प्रोनेशन, प्रोट्रैक्शन, डिप्रेशन ऑफ शोल्डर, एलिवेशन, श्रगिंग्स, ये सब देखा था।
शोल्डर रीजन की बेसिक मसल्स दो में डिवाइड थी, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक जो पार्ट था उसमें भी दो डिवाइडेड होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में हमारी मसल्स थी ट्रैप और लेटस्मस डॉर्साई, और डीप में हमारी जो मसल थी वो थी हमारी लिवेटस स्कैपुला और रोम्बॉइड्स। रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर दो फाइबर्स थे, माइनर इसमें ऊपर, मेजर नीचे। ये हमारा डायग्राम था। देन उसके बाद हमने इंट्रिंसिक मसल्स पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने डेल्टॉइड पढ़ी थी। तीन हेड्स होते हैं उसके, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल फाइबर्स, हेड सॉरी फाइबर्स होते हैं। देन उसके बाद टेरेस मेजर थी। फिर रोटेटर कफ की चार मसल्स थी हमारे पास, सिट्स, जिससे हमें निमोनिकता याद कर रहे थे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। देन उसके बाद हमारे पास थी सबस्कैपुलरीज और टेरेस माइनर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेक्टोरल रीजन की मसल्स, ठीक है। तो पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी मसल्स हैं? दो मसल्स है हमारी जो मेजर रहेंगी, पेक्टोरल का मेजर फाइबर और माइनर फाइबर, ठीक है। मेजर फाइबर जो है, मेजर फाइबर ना तीन जगह पे ऑलमोस्ट अटैचमेंट्स हैं। दो अटैचमेंट, एक तो हम लोग पेक्टोरल की बात करें, चेस्ट रीजन की बात करें, तो चेस्ट रीजन पे हमारी ये जो कॉलर बोन है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी आएगी। तो कॉलर बोन जो हमारी है, पहला उसका हेड क्लेविकल से है, ठीक है। दूसरा उसका हेड स्टर्नम से है। स्टर्नम हमारा रिब केज का जो मेन बोन है। मैं इसमें डायग्राम दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, जो ये वाला पार्ट है ना, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, जो हम लोग अगर फील करते हो तो ये वाली जो पहली बोन फील होती है हमें, ठीक है, ये हमारा स्टर्नम है, ठीक है, जहां पे दोनों साइड के रिब्स आके जुड़ते हैं। तो एक तो जो नीचे वाला हेड है ये स्टर्नल हेड है, और एक ऊपर है क्लेविकुलर हेड जो आपका क्लेविकल से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्लेविकुलर हेड है और ये स्टर्नल हेड है, ठीक है। और जो पेक्टोरलिस माइनर है, इसका सिर्फ एक ही है, इसके दो फाइबर्स नहीं है, एक ही फाइबर है, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। दूसरा स्टर्नोकॉस्टल हेड, जो हमारा स्टर्नम का हेड है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है, जो ये वाले फाइबर्स जा रहे थे। एक फाइबर्स इसके ऐसे आते हैं, एक फाइबर्स ऐसे हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाके एंड होते हैं? ये ह्यूमरस पे। सारे फाइबर्स जाके ह्यूमरस के ऊपर आपके इंसर्ट हो जाते हैं, इंसर्शन आपका ह्यूमरस पे है, राइट। देन उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन देखना है। फंक्शन क्या कर रहा है? अडक्शन कराता है और मीडियली रोटेट कराता है। अडक्शन मतलब बॉडी के पास लाता है, और मीडियली रोटेशन कराता है। अगर हम लोग मूवमेंट करके देखिए, अपने चेस्ट पे हाथ रखो और इस हाथ को ऐसे रख के अंदर की तरफ रोटेट करो। अंदर की तरफ जब रोटेट करोगे आपको ये फाइबर पे मूवमेंट फील हो जाती है। देन आता है पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर की अटैचमेंट कहाँ से है? थर्ड और फिफ्थ रिब से निकलता है, ठीक है। और कहाँ जाके इंसर्ट होता है? कोरेकॉइड प्रोसेस पे, जो हमने इस डायग्राम में देखा था। ये देखो, यहां से ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, रिब से, और पीछे जाके इंसर्शन हो रहा है इसका, यहाँ कहीं जाके इंसर्ट होगा, ये वाला फाइबर नीचे से आता है। जो मैंने आपको बताया था कि पेक्टोरलिस माइनर अगर हमें देखनी है तो हम लोग ये हाथ रखवाते हैं हेड के पीछे, और साइड में जो हमें पहली मसल फील हो रही है, और अगर आप इस मसल को फील करना चाहोगे तो ये थोड़ी सी टाइट मसल होती है, इसमें आपके जो पेशेंट या क्लाइंट होगा उसको पेन आता है जब आप पेल्पेट करते हो तो ये हमारी पेक्टोरलिस माइनर मैम, मसल। पैल्पेट करना मतलब फील करना मसल्स को? पकड़ना, फील करना उस मसल को, ओके। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा इसी में ही कि फंक्शन क्या है। ये क्या करती है? स्टेबलाइजेस द स्कैपुला बाय ड्राइंग इट इंफीरियर इंटीरियो इंफीरियरली अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल। ये क्या कर रही है? हमारा जो स्कैपुला ब्लेड है ना, शोल्डर ब्लेड जो है, स्कैपुला जो है, ये उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है, उसको अपनी जगह पे रोक के रखने में हेल्प करती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट मसल, सेरेटस एंटीरियर। इस मसल को हम लोग बॉक्सर्स मसल भी बोलते हैं, बिकॉज जब बॉक्सिंग होती है तो सबसे ज्यादा हम लोग ये पंच वाला मूवमेंट करते हैं, तो इस मसल को जो सपोर्ट करता है, दैट इज सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर आपके एक्सिला के नीचे मिलती है आपको जनरली। एक्सिला मतलब आर्मपिट, आर्मपिट के नीचे वाला जो एरिया है वहां पे आपको सेरेटस एंटीरियर मिलती है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें जो लाइट डार्क ग्रीन कलर से है, जो साइड से आ रही है, दैट इज अ सेरेटस एंटीरियर मसल, बॉक्सर्स मसल या फिर पंचिंग मसल भी बोलते हैं हम इसको। तो सेरेटस एंटीरियर का फंक्शन क्या है? रोटेट्स द स्कैपुला। ये क्या करती है?
हमारे स्कैपुला को रोटेट करती है। अगर ये स्कैपुला की नॉर्मल पोजीशन है तो ये अपनी तरफ खींचती है। मतलब अगर मेरा शोल्डर ब्लेड आगे आया हुआ है, मेरा फॉरवर्ड है, मेरा जो शोल्डर है वो बहुत ज्यादा प्रोट्रैक्टेड है, ये आगे आया हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं कि यार इसके तो कंधे बहुत राउंडेड शोल्डर्स है, कंधे आगे आए हुए हैं। तो कंधे आगे आने का मतलब क्या है कि उसका सेरेटस एंटीरियर बहुत ज्यादा टाइट होगा, उसने अपनी तरफ खींच लिया उसके दोनों शोल्डर ब्लेड्स को, ठीक है। एक तो ये मूवमेंट करती है, और क्या करती है, हमारी जो मूवमेंट है उसको 90 डिग्री से ऊपर अलाउंस देती है। जो हम लोग ये रेस कर रहे हैं, 90 से ऊपर जब जाएंगे तो आपका सिरेटस इंटीरियर हेल्प करता है, और स्कैपुला को अगेंस्ट द रिबकेज होल्ड करके रखता है, क्योंकि ये मसल आगे से होके पीछे तक जा रही है। एग्जैक्टली आपका ये वाला जो पूरा एरिया है, ये मसल पूरा कवर कर रही है सिरेटस इंटीरियर। मैम देन एक बार सेरेटस इंटीरियर का ओरिजिन और इंसर्शन बता दीजिए मैम। सिरेटस इंटीरियर देखो, मैंने आपको बोला कि इसकी अटैचमेंट कहाँ से है। बहुत सारे स्ट्रिप्स तो होते ही हैं, इसमें क्या है, लेटरल एस्पेक्ट जो है आपका, देखो हमारा जो रिब केज है, देखो इसमें क्लियर कट लाइन लिखी हुई है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रिब्स 1 to 8, मतलब पहली रिब जहां से निकल रही है ना, वहां से शुरू हो रही है और 8th रिब तक कंटिन्यूअसली जो है पूरा फाइबर्स निकलेंगे। जैसे ये रिब्स हैं, ये मान लो 1 2 3 करके ऐसे करके 8 पूरे आपके 12 रिब्स हैं, ठीक है, नीचे तक। तो यहां से ये निकलना शुरू करती है, और कहाँ जाके, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, जो आपका स्कैपुला है उसका मीडियल बॉर्डर, मतलब स्पाइन जहां पे शुरू हो जाती है, वर्टिब्रास आ जाते हैं, वहां तक जाती है ये। मैं ओके, इसका सो एक इट इमेज दिख, हाँ बोलो। विल गो डीपर साइड बिकॉज द हाँ ये मीडियल डीप, डीप में ही जाएगा ना। हाँ ये डीप मसल है। मैं आपको एक बार फिर भी क्लियर कट इमेज दिखा देती हूँ अगर मुझे मिल जाती है। इस इमेज में आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये साइड से पूरा दिख रहा है। आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन? नेहा, क्लियर हुआ आपको ये? यस मैम। देखिए साइड से निकल के पूरा मीडियली जा रहा है, पीछे तक जा रहा है। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट मसल है हमारी सब क्लेविस। सब क्लेविस, क्लेविस मतलब क्लेविकल के आसपास। आइडिया लगाना सीखो अपना, टर्म्स को ना आप कोरिलेट करना स्टार्ट करो। क्लेविस मतलब क्लेविकल के आसपास, ठीक है। तो सब मतलब होता है नीचे, ठीक है। क्लेविस मतलब क्लेविकल के नीचे कहीं ना कहीं ये बोन होगी। तो नीचे देखो इमेज भी दिख रही है, ये क्लेविकल बोन है, आपकी कॉलर बोन है, ये आपका स्टर्नम है, ये स्टर्नम था, ये आपकी क्लेविकल है, इसके नीचे देखो। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, क्लेविकल से आपके स्टर्नम तक जा रही है, ठीक है। तो ये वाली जो बोन है दैट इज सब क्लेविस, सॉरी, ये वाली जो मसल है दैट इज सब क्लेविस मसल। तो देखो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब एंड इट्स कोस्टल कार्टिलेज, मतलब यहां से शुरू हुई, इट इंसर्ट्स ऑन टू द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द थर्ड मिडल थर्ड पार्ट ऑफ क्लेविकल, मतलब यहां से शुरू हुई और क्लेविकल के यहां जाके एंड हो गई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, करती क्या है ये, एंकर्स एंड डिप्रेसेस, मतलब जो हमारा क्लेविकल है उसको डिप्रेस मतलब नीचे खींच के रखती है, ऊपर नहीं जाने देती है। अगर ये बोन जो है फ्रैक्चर वगैरह भी होता है तो ये ऊपर चली जाती है, तो इसको नीचे रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी इसकी सब क्लेविस मसल की है। चेस्ट रीजन इतना ही था, इसमें कोई डाउट है? चेस्ट में या शोल्डर में हो, जो हमने कल किया था? नो मैम। ठीक है फाइन, आगे बढ़ते हैं। मसल्स ऑफ अपर आर्म, ठीक है। अपर आर्म मतलब हम लोग इस पोर्शन की, एल्बो से ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एल्बो से ऊपर में हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है बाइसेप्स ब्रेकियर। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपकी है बाइसेप्स ब्रेकिया, है फर्स्ट मसल, जिसको हम लोग जनरली बोल देते हैं बाइसेप्स, ठीक है। ब्रेकिया हम लोग नहीं बोलते, बट ब्रेकिया इसलिए है बिकॉज जब आप लोग अभी हम लोग नीचे लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें भी एक बाइसेप्स मसल है,
थाई में जो आपकी है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना हो इसलिए इसका नाम है बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस, ये आपकी इंटीरियर है। बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपकी सिर्फ एक ही है, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, तो जो हमारी बाइसेप्स है ये कहाँ पे है, लॉन्ग, अच्छा बाइसेप्स, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। बाइसेप्स के दो हेड होते हैं इसलिए बाइसेप्स बोलते हैं हम इसको। ट्राइसेप्स के तीन हेड है, ट्राई मतलब तीन। ठीक है, तो बाइसेप्स के दो हेड हैं। तो पहला हेड जो है लॉन्ग वाला, एक लॉन्ग हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है। हम लोग जब फील भी करते हैं या जब हम लोग ट्रेन भी करते हैं, आप लोग क्या करते हो, एक तो नॉर्मल आपने फ्लेक्शन किया, दूसरा हम क्या करते हैं, हैमर कर्ल्स करते हैं ना। तो दोनों के लिए अलग अलग हेड्स रिस्पॉन्सिबल है। ये जो आपकी बाइसेप्स है, अगर आपको कर्सर दिख रहा है तो एक ये वाला जो है, ये वाला पहला जो है ये शॉर्ट हेड है, और जो पीछे से आ रहा है दैट इज योर लॉन्ग हेड। क्लियर है, ये जी समझ, मैम। लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड कहाँ पे है। ओके, तो बाइसेप्स की हम लोग बात कर रहे थे अटैचमेंट्स की। लॉन्ग हेड जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है आपके स्कैपुला से। हम लोगों ने अभी देखा स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहा है, और इंसर्ट आपके जाके इस पे हो रहा है, ह्यूमरस बोन पे। ठीक है, और वाइल जो हमारा छोटा शॉर्ट हेड है ये कहाँ से है, ये भी स्कैपुला से है, पर कहाँ से, कोरेकॉइड प्रोसेस से। और जो दूसरा है वो पीछे की साइड से हो रहा है। हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था ना अभी, ये जो शॉर्ट हेड है ये तो फ्रंट से ही आ रहा है, और जो पीछे से आ रहा है दैट इज योर लॉन्ग हेड। ठीक है, शॉर्ट हेड मतलब आपको शोल्डर से स्टार्ट हो रहा है। हेलो मैम। हेड आपके दोनों ही शोल्डर से हैं, स्कैपुला से मैम। नहीं। जी मैम। ठीक है, हेड आपके दोनों ही स्कैपुला से हैं। एक आपका स्कैपुला का कोरेकॉइड प्रोसेस से है, एक आपका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, मतलब पीछे से आ रहा है, और एक आगे से आ रहा है। बस इतना डिफरेंस है। जो लॉन्ग हेड है वो पीछे से है, लंबा इसीलिए क्योंकि सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पीछे है। ठीक है, ओके मैम। शॉर्ट हेड जो है वो स्टार्टिंग यहीं से शुरू हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा साइज में छोटा है, बस इतना ही डिफरेंस है, और कुछ बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं। शॉर्ट हेड आगे से आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको फील हो जाएगा टिप पे, ये यहाँ से आ रहा है। शोल्डर से आएगा शॉर्ट हेड बाइसेप का। हाँ, ओके। और जो लॉन्ग हेड है वो पीछे से आ रहा है, स्कैपुला से आ रहा है, यहाँ अंदर की तरफ से। जी। ठीक है, देन ओके। फंक्शन क्या है, सुपिनेशन कराता है फोरआर्म पे। अगर हम लोगों को ये मूवमेंट करके अगर मैं ये करा रही हूँ तो मेरा बाइसेप्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, Then जी मैम। हमारा जो हम लोग जिम में कर रहे हैं फ्लेक्शन, वो कहाँ पे हो रही है, एल्बो पे। एल्बो पे फ्लेक्शन करा रहा है, और सुपिनेशन फोरआर्म पे करा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ मैम। ठीक है, ये आपका हो गया अटैचमेंट्स और फंक्शंस। देन आती है हमारी नेक्स्ट, कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस अगेन कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रही है, सेम जहां से आपका शॉर्ट हेड ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक है, और जाएगी कहाँ ओके पे, हाँ जी, ओके ओके मैम। ओके ओके। देन उसके बाद द मसल पासेस थ्रू द एक्सिला एंड अटैचेस द मीडियल साइड ऑफ, मतलब ऊपर से आई और ये कहाँ आ गई आपके इस साइड पे, जो आपकी लिटिल फिंगर है उस वाली साइड पे, अंदर मीडियल साइड पे आके, यहाँ पे ये क्या है, इस पर्टिकुलर लेवल पे आके ये यहाँ पे इंसर्शन इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, देन आता है फंक्शन हमारा। फंक्शन में क्या है, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर। ठीक है, अडक्शन में हेल्प करती है बट बहुत कम, लाइक फ्यू डिग्रीज में हेल्प करती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि वीक अडक्शन कराती है, वीक अडक्टर है ये हमारी। बट मेजर काम क्या है इसका, फ्लेक्शन कराती है आर्म पे और शोल्डर पे। अगर मेरे को ये करना है तब भी यही हेल्प कर रही है। ठीक है, और ये करना है तब भी यही मूवमेंट हेल्प कर रही है। मैम इट्स अ डीपर मसल ना? हाँ, डीप है ये अगेन। बाइसेप्स आपका वो मसल है विच इज सुपरफिशियल, ये बाइसेप्स के फाइबर्स के नीचे से जाती है। Okay. And for a palpation, we have to just take it outside and then we have to palpate that हाँ, because it's a
क्योंकि आपके मीडियल ही है, आपका बाइसेप्स का हेड यहाँ पे इसके नीचे है। तो आप क्या कर सकते हो, बाइसेप्स को जब आप लोग बहुत डीपली प्रेशराइज करोगे तो एक शिफ्ट करके। एस्टिमेटेड आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये शायद कोरेकोब्रेकियालिस है। बिकॉज देखो मैं यहाँ पे अगर फील कर रही हूँ तो मैं इजीली फील कर सकती हूँ, बट एक होता है टिश्यू टेंशन सेंस, एक वर्ड है TTS, टिश्यू टेंशन सेंस। उसका मतलब होता है जो आपके ये फिंगर टिप्स है ना, इसके नीचे जब आपने पेशेंट को हाथ लगाया या आपके क्लाइंट को हाथ लगाया तो आपको क्लियरली पता चल गया कि इसके नीचे क्या मसल में चल रहा है। आपको पता चल गया ये मैंने फेशिया पे हूँ, ठीक है, क्योंकि हर मसल के ऊपर एक पर्टिकुलरली पतली सी लेयर है। जैसे अनियन होता है, अनियन के ऊपर हमारे पास एक छोटी सी लेयर होती है ना, जब हम लोग अनियन कट करते हैं, सेम हमारे हर मसल के ऊपर होती है। तो हमने पहले फेशिया तक पहुंच गए, ठीक है, अब मैंने ये प्रेशर दिया, ठीक है, अगर मैं फील कर रही हूँ तो अच्छा ठीक है फेशिया आ गया, अब मैं मसल तक पहुंच गई, नाउ आई गॉट द बॉन, मुझे एक आइडिया लग जाता है। नहीं होता कि हम लोग वहीं पहुंचे हैं, बट आपको पता चल जाता है। टिश्यू टेंशन सेंस मतलब होता है कि आपके बॉडी में टिश्यू या मसल के नीचे क्या चल रहा है, आपको क्लियरली आइडिया लग जाए जैसे ही आपने पेल्पेट किया। ओके। ठीक है, ये सेंस तब आती है जब आप बहुत बहुत मेहनत कर लेते हो, लाइक आपने हजारों पेशेंट्स निकाल दिए अपने हाथ से ट्रीट करके या क्लाइंट्स, और आपको क्लियरली पता चल गया अब मैं हाथ लगाऊंगा ना, लाइक अगर मैं नेक की बात करूँ तो हमारी डीपेस्ट मसल है यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है, अगर मुझे लॉन्गेस्ट मसल को लाइव पेल्पेट करनी है तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल मसल नहीं है, बहुत डीप लेयर्स में है। तो हाथ लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे हो। तो कोरेकोब्रेकियालिस के लिए आप हमेशा मीडियल साइड से अप्रोच करते हो, ये नहीं कि ये है, ये तो बाइसेप्स हो गया बट इसके नीचे है ना, तो आप मीडियल साइड से जाओगे। ओके। ओके। ठीक है, देन आता है ब्रेकियालिस। ठीक है, ब्रेकियालिस क्या है, सेम बाइसेप्स के नीचे ही होती है, ठीक है। देन जो मसल है ये कहाँ पे होती है, फॉर्म ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा मतलब हमारे बॉडी में दो फोसा हैं, एक तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसको हम क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं, जहाँ पे आपकी बहुत सारी वेन्स या आर्टरीज हैं। एक हमारा ऐसा ही पोर्शन सेम नी के पीछे है, घुटने के पीछे, पॉपिट्री। ठीक है, उसको हम लोग पॉपिलिटियल फोसा बोलते हैं। अगेन जब हम लोअर लिम्ब पे जाएंगे तो हम दोबारा देख लेंगे एक बार। देन आता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल सर्फेसिस ऑफ द ह्यूमरस शाफ्ट। मतलब शाफ्ट मतलब ये वाला पार्ट, तो ह्यूमरस में से निकलती है ये बोन, ठीक है, और कहाँ जा रही है, अल्नर ट्यूबरोसिटी पे। हमारी अल्ना बोन है ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से और यहाँ जाती है, ठीक है। इसकी मैं इमेज दिखा देती हूँ। जो ये वाली जा रही है ना, मीडियल साइड से निकली और ये नीचे जाके यहाँ पे एंड हो गई, आपके अल्ना बोन पे जाके एंड हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसका काम क्या है, ये फ्लेक्शन कराती है एल्बो पे, एल्बो को बेंड करने में हमारी हेल्प कर रही है। एक बाइसेप्स हेल्प करती है और दूसरा हमारा ब्रेकियालिस हेल्प कर रही है। देन आता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मतलब पीछे साइड की मसल्स। तो पीछे साइड की मसल कौन सी है हमारी, ट्राइसेप्स ब्रेकिया है, ठीक है। ट्राइसेप्स मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, तो तीन हेड होते हैं इसके, लॉन्ग हेड, ठीक है, लेटरल हेड और मीडियल हेड। और शॉर्ट जैसा कुछ नहीं है, एक तो आपका लॉन्ग हेड हो गया, एक आपका मीडियल हेड हो गया और एक आपका लेटरल हेड हो गया। ट्राइसेप्स, ठीक है। तो जो लॉन्ग हेड है ये आपका ओरिजिनेट हो रहा है अगेन स्कैपुला से, ठीक है। लेटरल हेड जो है वो आपका ह्यूमरस से ही शुरू होता है, ठीक है, और मीडियल हेड भी आपका ह्यूमरस से शुरू होगा। एक फाइबर तो ये पीछे से आ गया स्कैपुला से नीचे तक, एक आपका मीडियल और एक आपका लेटरल। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो एक तो आपका पीछे स्कैपुला से आ रहा है ये वाला हेड, लॉन्ग हेड जो सबसे लंबा है, एक आपका ये रहा, ठीक है, लेटरल हेड, और एक आपका नीचे की तरफ से आ रहा है दैट इज मीडियल हेड। और ये सारे के सारे जाके कहाँ एंड होते हैं, हम लोगों ने बोन में एक लैंडमार्क पढ़ा था, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, ठीक है। तो ओलेक्रोनॉन प्रोसेस जो है आपका अल्ना बोन का, ये सारे के सारे ऐसे आएंगे, इकट्ठे होंगे और अल्ना पे जाके एंड हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक्सटेंशन में हेल्प करती है। हम लोग करते हैं ना ये मूवमेंट करते हैं ना जिम में, हम लोग स्ट्रेट करते हैं इसको, तो एक्सटेंशन में हेल्प करती है। यहाँ तक कोई डाउट?
नो मैम। सिद्धार्थ, कोई डाउट है आपको? ओके, अगर डाउट होता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना सिद्धार्थ। मसल्स ऑफ हैंड, हैंड की मसल्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है और ट्रिकी भी है, और थोड़ी लंबी भी है। तो सेम हम लोगों ने जैसे शोल्डर में पढ़ा था एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मसल्स होती हैं, सेम हमारी हैंड की भी एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मसल्स है। ठीक है। एक्सट्रेंसिक मसल्स जो है लोकेटेड इन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ फोरआर्म में ही होती है, यहाँ पे और यहाँ पे ही होती है ये। ठीक है। देन उसके बाद ये क्या करती है, जो हमारी कौन सी मूवमेंट कंट्रोल करती है, फोर्सफुल जो ग्रिपिंग की मूवमेंट होती है, ये उसमें हेल्प करती है। और जो हमारी इंट्रेंसिक मसल्स है ये हैंड में ही होती है, लाइक ये मसल्स हो गई, या फिर इसको और इस बोन को कनेक्ट करने के लिए जो मसल्स हैं, ठीक है, ये वाली इंट्रेंसिक है। बट एक्सट्रेंसिक मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। तो जो बाहर से आ रही है, हैंड को सप्लाई कर रही है, बट जो इसकी मसल्स है वो कहाँ पे है, या तो एंटीरियर या फिर सॉरी, या तो एंटीरियर या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है हमारे फोरआर्म के। ओके, तो सबसे पहले आते हैं थिनार मसल्स। हमारे पास दो चीजें होती है, थिनार और हाइपोथिनार। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते भी हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, थिनार एमिनेंस और हाइपोथिनार एमिनेंस। ठीक है। थिनार मतलब क्या होता है, या थिनर भी बोलता है कोई कोई, तो थिनार मतलब क्या होता है, आइडिया है? नेहा, कोई आइडिया है आपको थिनार मतलब? विच इज वेरी लीन बेसिकली। ओके, देखो, हमारे पास दो एरियाज हैं, थिनार और हाइपोथिनार। ठीक है। तो जो हमारा हाइपोथिनार वाला रीजन है, दैट इज दिस हाइपोथिनार। ठीक है। ये वाला, सॉरी। ठीक है, हाइपोथिनार एमिनेंस। एक होता है थिनार एमिनेंस, वो हमारा ये वाला पोर्शन है। मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट कर देती हूँ। पहले हम लोग थिनार एमिनेंस की बात करते हैं। यहाँ पे तीन छोटी मसल्स है, थिनार मतलब ये वाला जो है। ठीक है, तो तीन छोटी मसल्स है, जो ये आपको बल्कि सी बेली दिखती है ना, यहाँ पे मोटा मोटा सा लगता है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है हम इसकी बात कर रहे हैं। पहली मसल जो है इसमें, अच्छा, मीडियन नर्व होती है हमारी, सॉरी, हमारी अलग अलग नर्व्स होती हैं काफी सारी, जो हैंड को सप्लाई करती हैं। तीन नर्व्स है बेसिकली, मीडियन, ठीक है, देन रेडियल नर्व है हम लोगों की। ठीक है, तो मीडियन नर्व जो है ना, मीडियन नर्व हमारी 3.5 डिजिट्स को सप्लाई करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसका हाफ। ये तीनों जो है ये हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करता है। अब 1.5 जो है ये हमारी दूसरी नर्व जो है हमारी अल्ना नर्व है, वो इनको सप्लाई करती है। हमारा पहला मसल जो है अपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है। मैम, हाँ एक जी। सेकेंड। कैन यू जस्ट रिपीट दैट थ्री नर्व्स, मीडियल, अल्नार और रेडियल नर्व? देखो, हमारी तीन नर्व्स हैं, मीडियन रेडियल और अल्ना। ठीक है। मीडियन नर्व जो है उसका सप्लाई मतलब है मेरा कहने का कि कहाँ कहाँ पे उसका जो फंक्शन है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ना, जो कुछ पेशेंट्स आके या क्लाइंट्स आके बोलेंगे आपको, जैसे आज आपने उनको कुछ हैवी वेट्स कराया, ठीक है, या फिर उन्होंने जिम में हैवी किया, और वो आपके पास कंप्लेन लेके आएंगे नेक्स्ट डे कि भाई मेरे ना, कल मैंने जो वेट लिफ्ट किया था उसके बाद ना मेरे इस एरिया में ना बहुत सुनपन आ रहा है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए इस एरिया में मतलब ब्लड सप्लाई किसकी है, यहाँ पे मीडियन नर्व की है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड हाफ, 3.5 डिजिट्स में जो ब्लड सप्लाई है वो आपका मीडियन नर्व करता है। मैं आपको एक बार यहाँ इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा उससे। बस मुझे ये बताना स्क्रीन विजिबल है या नहीं। I'm actually understanding better in a layman language. If you can just tell me with your hands only, I will understand better rather than this. ठीक है, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो, जो हमारी मीडियन नर्व की सप्लाई है, ठीक है, ये हमारी 3.5 डिजिट्स होती है। आपने थंब से शुरू किया, 1 Mhm. 2, ये पूरी, आगे वाला Okay. जितना भी हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा, 2 3 एंड हाफ। Ring finger till half. हाँ, हाफ, स्टार्टिंग वाला हाफ, ये वाला थंब वाली साइड का हाफ।
ये हम्म 3.5 डिजिट्स की जो सप्लाई है ये मीडियन नर्व करती है। ओके ठीक है। उसके अब जो बाद 1.5 हम्म ये आपकी अल्ना नर्व है, अल्नर नर्व। ओके एंड रेडियल नर्व जो है वो आपकी पीछे के एरिया पे सप्लाई करती है, प्लस हाइपो जो ये थिनार एमिनेंस है। पीछे के एरिया मतलब बोले तो पूरी 5 फिंगर्स पे जी, ये वाला ओके सेंसेशन आपका रेडियल नर्व कराता है। ओके अंडरस्टूड ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। यस ओके जी, तो हम लोग थे थिनार हाइपोथिनार पे। ठीक है, तो पहली मसल हम लोग पढ़ रहे थे अपोनेंस पॉलिसिस। हम लोगों ने मूवमेंट पढ़ी थी अपोजिशन या फिर अपोनेंस। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट है ना फिंगर्स की और आपके थंब की, ये जितनी भी मूवमेंट है ये आपकी जो मसल करा रही है दैट इज अपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, ये अपोनेंस पॉलिसिस की है। देन आती है नेक्स्ट मसल हमारी अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अबडक्टर मतलब पास में आना या दूर जाना। अबडक्टर इट्स मतलब क्लोज क्लोज अगर मैं ये कर रही हूं तो पास है दूर है। अबडक्शन है दूर अडक्शन है। इट्स अबडक्शन एंड अडक्शन। क्या है ये? abduction हाँ, तो अगर मेरी जो मूवमेंट है ये जा रही है, ठीक है, तो अबडक्शन, तो इट मीन्स अगर मेरे को मेरा हाथ ये है और मुझे ये करना है, तो ये कौन सी मसल करा रही है? अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ये अबडक्ट द थंब। ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रही है ये मेरी अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस करा रही है। अब बारी आती है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस जो है हमारा, ये आपका क्या करा रहा है? जो हमारे मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स है। ठीक है। Ma'am, is it possible for you to show the pic also, like which muscle you are telling us? ओके, That will be हमने useful for तीन us to मसल्स पढ़ी है अभी, और तीन मसल्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन understand. इज ये वाली जो हमने अभी ओपोनेंस पॉलिसिस पढ़ी। ये जो Hmm. ऑपोजिशन करा रही थी, ये लाइट ग्रीन कलर में जो है ये मसल है। Okay. देन हमने पढ़ी अबडक्टर ब्रेविसिस लॉन्गिस। ठीक है, ये तीनों Can बेसिक। I ask one question? It's supine or prone position? ये आपका It's सुपाइन है, सुपिनियन। supine. ठीक Okay. है, Okay. देन उसके बाद ये मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नीचे वाली अपोनेंस जो हमारी करा रही थी, ठीक है, ये वाली है अपोनेंस पॉलिसिस। देन उसके बाद अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। देन उसके बाद थर्ड मसल इज योर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। Okay, ठीक ma'am. है, तो पहली अपोजिशन करा रही थी थंब पे, दूसरी आपकी अबडक्ट करा रही है थंब को, तीसरी फ्लेक्शन करा रही है ये। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, देन आता है हाइपोथिनार मसल्स। ठीक है, जो आपका हाइपोथिनार है उसकी मसल्स क्या करा रही है? तो अब बचा हुआ पार्ट जो है ये तो हमने थिनार एमिनेंस पढ़ लिया। अब जो ये वाला पोर्शन बचा दैट इज योर हाइपोथिनार एमिनेंस। ठीक है, तो हाइपोथिनार एमिनेंस की बात करें, कौन सा पोर्शन है? जो यहाँ पे अगर मैं पढ़ू इसे, a muscle protrusion on the medial side of the palm at the base of the little finger, these muscles, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा जो है ये वाला, दैट इज हाइपोथिनार एमिनेंस। ठीक है, तो हाइपोथिनार पे कौन कौन सी है? अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। मतलब डिजिटाई मतलब डिजिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब आपके फिंगर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वो तो थंब का करा रहा था। अब कोई तो ऐसी मूवमेंट होगी ना कि हमारी ये भी करा रही है। ठीक है, ये तो हमारी फ्लेक्सर ने करा दी, बट ये कौन करा रहा है, या फिर ये मूवमेंट्स कौन सी हो रही हैं? तो अब जितनी भी हम लोग बात करेंगे ये सारी फिंगर्स के लिए है। पहले वाली सिर्फ थंब की थी, ये वाली फिंगर्स की है। तो अपोनेंट्स वाली जो हमारी है ये क्या करा रही है? रोटेट कराती है हमारे पाम को, एक तो टूवर्ड्स द क्या कहते हैं, सॉरी, इट रोटेट्स द मेटाकार्पल, मतलब मेटाकार जो हमारे कार्पल बोन्स थी और ये मेटाकार्पल्स, ये वाला पार्ट जो है मेटाकार्पल्स है। देन फेलेंजेस है। कार्पल बोन्स ये वाली हमने जो पढ़ी थी, शी लुक्स वेरी प्रिटी, ट्राई टू कैच हर,
देन मेटाकार्पल्स ये वाली, ठीक है, और ये फिलेंजेस होते हैं हमारे, ओके ये फिलेंजेस है, ठीक है। तो ये क्या करा रहा है, रोटेट्स द मेटाकार्पल्स ऑफ द लिटिल फिंगर टूवर्ड्स द पाम। अगर मेरी ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। इसका डायग्राम ये रहा, जो ये ब्लू कलर में है, ये वाली, दैट इज योर अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। ओके ठीक है, अगर हम लोग इनको मर्ज करना चाहें तो ये वो पहले वाली तीन मसल्स है जो हमने पढ़ी। फर्स्ट वन इज अपोनेंस, अबडक्टर, देन फ्लेक्सर, ये वो तीन थी। देन उसके बाद हमने तीन और पढ़नी है अभी। फर्स्ट वन इज जिसमें से ये है अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, ठीक है। अब बचती हैं दो, अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, मतलब जो आपकी ये मूवमेंट करा रही है, ठीक है। ये आपकी सॉरी कौन सी करा रही है, अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, सिंपल चीज है। अगर थंब में करा रही थी तो वहां पे अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस थी, फिंगर में करा रही है तो डिजिटाई मतलब डिजिट, डिजिट मतलब छोटे जो फिंगर्स है, ठीक है। तो अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई हो गई। सेम चीज वहां पे हम लोगों ने जब पढ़ा था ये वाले डायग्राम में, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, थंब के लिए हम लोग पॉलिसिस ब्रेविस यूज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग डिजिटाई मिनिमाई यूज कर रहे हैं, या फिर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, ठीक है। तो सेम चीज फ्लेक्शन कर रही है, ये तो अपोनेंस हो गई थी, ठीक है। अगर हम लोगों को फ्लेक्शन कराना है, ये ना करा के, सॉरी ये कराना है तो फ्लेक्शन, ये हो रहा है तो अपोनेंस, ठीक है। तो अगर हम लोगों को फ्लेक्शन कराना है तो कौन सी मसल है, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस। ओके क्लियर हुआ यहां तक? यस मैम ये हमारी हैंड की मसल्स थी। यहां तक कोई डाउट है? नो मैम ठीक है, अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है, एक बार क्लियर कर लेते हैं इनको दोबारा। स्कैपुला वाली तो आई होप क्लियर होंगी, ठीक है। पेक्टोरल रीजन में हमने दो पढ़ी पहले, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। मेजर बड़ा मसल मास है तो उसको दो में डिवाइड किया हुआ है, स्टर्नम के स्टर्नम से जो फाइबर्स निकल रहे हैं मतलब ये वाले, और क्लेविकल से जो फाइबर निकल रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो दो में डिवाइड था, क्लेविकुलर हेड से और स्टर्नोक्रोस्टल हेड से। अच्छा, करा क्या रहता है ये, अडक्शन कराता है, मतलब बॉडी के पास लाता है, और मीडियल रोटेशन कराता है, ये अंदर की तरफ कराएगा, ठीक है। देन आता है पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर जो था वो आपका थर्ड फिफ्थ रिब्स पे आके इंसर्ट हो जाता है, और आता कहाँ से, ओरिजिनेट थर्ड फिफ्थ रिब से होता है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट होके पीछे जाता है, तो जो ये टेढ़ा फाइबर आएगा, डीप फाइबर है टुवर्ड्स दिस कैपिटल हाँ, टूवर्ड्स द स्कैपुला। अगेन हम लोग, ये डीप फाइबर है तो इसको हम लोग इतना इजीली देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। फील करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हमने नेक के पीछे हाथ रखवा दिया और साइड से अप्रोच किया हमने, ठीक है। देन आता है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर आपका साइड मसल है जो रिब से होते हुए आपके मीडियल स्कैपुला तक जाता है, ठीक है। ओके देन हम लोगों ने पढ़ा सबक्लेविस। सबक्लेविस जो था आपका, वो आपके स्टर्नम से निकल के आपके क्लेविकल तक जाता है। करता क्या है, ये आपके क्लेविकल बोन को नीचे खींचता है, नीचे की तरफ टूवर्ड द स्टर्नम खींचता है ये। देन हम लोगों ने अपर आर्म की पढ़ी। अपर आर्म में हमारे पास चार मसल्स थी। फ्रंट मतलब इंटीरियर साइड से देखे तो बाइसेप्स, ब्रेकियाए, देन सेकेंड थी ब्रेकियोरेडियालिस, देन थी कोरेकोब्रेकियालिस, तीन मसल्स। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सिंगल मसल है, दैट इज ट्राइसेप्स ब्रेकियाए। बाइसेप्स के दो हेड थे, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड था आपका एक, और एक शॉर्ट हेड था। जो शॉर्ट हेड है वो कहाँ से आ रहा था, हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था, ये दो डायग्राम्स थे। शॉर्ट हेड जो है हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस से है, और लॉन्ग हेड जो है वो पीछे स्कैपुला से आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था नेक्स्ट मसल, कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस हम लोगों ने पढ़ी कि कोरेकॉइड सेम स्कैपुला से निकल रही है और नीचे मीडियल शाफ्ट की तरफ आके, मीडियल इसकी तरफ आके खत्म हो रही है, ह्यूमरस की तरफ, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसका फंक्शन क्या था, तो फ्लेक्शन कराती है ये आर्म की, और वीक अडक्शन मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में अडक्शन में हेल्प करती है, अदरवाइज मेन फंक्शन जो है वो फ्लेक्शन का है। देन हम लोगों ने पढ़ा ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल जो थी हमारी, वो मीडियल क्या कहते हैं आपके, मीडियल साइड्स, लेटरल साइड से और मीडियल साइड सरफेस से निकलती है शाफ्ट से, और कहाँ जाके इंसर्ट होती है, अल्ना की ट्यूबरोसिटी पे, और क्या कराती है, फ्लेक्शन कराती है एल्बो की।
देन हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मसल पढ़ी। एक सिंगल मसल है ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। ट्राइसेप्स, ट्राई मतलब 3 हेड है उसके। तो पहला हेड है लॉन्ग हेड, दूसरा लेटरल, एंड थर्ड वन इज मीडियल हेड। ठीक है, ये 3 चीजें थी, जाके इंसर्ट ह्यूमरस पे ही हो रही हैं ये। ओरिजिन कहाँ से है मैम ट्राइसेप्स का? ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है उसका ओरिजिन हमारा स्कैपुला से है। स्कैपुला से पीछे से आगे आ रहा है। ठीक है, देन ओके। उसके बाद हमारा लेटरल हेड है बाहर वाला, ये हमारा ओरिजिनेट होता है ह्यूमरस पे। ह्यूमरस पे ही ओके। ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, और जा एंड कहाँ पे रहा है ये? इंसर्ट हो रहा है ये हमारे अल्ना बोन पे, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओके। ठीक है, और मीडियल हेड जो है ये भी अगेन हमारा ह्यूमरस से ही ओरिजिनेट हो रहा है, रेडियल ग्रूव से। ठीक है, मतलब ह्यूमरस बोन से ओरिजिनेट होके जा कहाँ पे रहा है? अल्ना बोन पे ही। ठीक है, सेम जगह पे ही जा रहा है ये। I have a question here. If somebody have a tennis elbow, so that means that lateral head of tricep is involved in that because it's insert in or medial basically. It's insert in olecranon process. आपको चेक करना पड़ता है। टेनिस एल्बो कभी भी पर्टिकुलरली एक मसल के कारण नहीं हो सकता, वो आपका इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। लाइक सबसे मेजर मसल होती है ब्रेकियोरेडियालिस। ठीक है, ब्रेकियोरेडियालिस वो मसल है जो आपका बाइसेप्स से स्टार्ट होके रेडियल हेड पे इंसर्ट हो रहा है। जो आपका ये वाला पार्ट, अगर आप अभी भी बैठे बैठे अपना एल्बो ऐसे रख के इसको अगर पेल्पेट करोगे तो जोर से, थोड़ा मतलब प्यार से नहीं, ऑफकोर्स थोड़ा जोर से प्रेशर देके, तो आपको ये पॉइंट जो है टेंडर मिलेगा। टेंडर मतलब पेन होगा दबाने पे। ठीक है, तो उसका मतलब है जो आपको टेनिस एल्बो होता है जनरली, वो आपका बाइसेप्स ब्रेकियोरेडियालिस मसल के कारण होता है। Okay. ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है 90% केसेस, इनफैक्ट 99% केसेस में, वो आपका ब्रेकियोरेडियालिस जो होता है वो ओवर वर्किंग होता है, और जो आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है वो अंडर वर्किंग चला जाता है, काम नहीं करता है। तो वो हमें चेक करना पड़ता है, या फिर कई बार होता है मीडियल डेल्टॉइड के कारण भी होता है। तो वो हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी मसल बहुत ज्यादा वर्क कर रही है जिसके कारण दूसरी मसल वीक पड़ रही है काम करने के लिए। तो वो आप How do we get to know that? Palpation से तो ऐसे नहीं पता चलेगा. पेशेंट से नहीं, उसके लिए हमारे पास एनकेटी है, न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी है। अदरवाइज वी हैव एमएमटी, फिजियोस जो यूज करते हैं एमएमटी। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक कर लिया आपने कि कौन सी मसल की कितनी स्ट्रेंथ है, वो अलग टॉपिक है, वो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। लाइक आपको पता होना चाहिए कि किस मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, आप उसी बेसिस पे काम करोगे। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे को बैक पेन है, तो बीइंग अ फिजियो मैं कभी किसी पेशेंट को ये नहीं बोलती कि आप दोनों साइड से ये एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज हमेशा ठीक करने के लिए एक ही साइड से होती है। अगर आपकी लेफ्ट साइड वीक है राइट के कॉन्ट्रास्ट में, तो आप उसको लेफ्ट ट्रेन कराओगे, राइट को आप टेम्पररी बेसिस के लिए स्ट्रेचिंग्स कराओगे या फिर फॉर्म रोलिंग कराओगे या एमएफआर कराओगे कि वो पार्ट रिलीज हो, तभी तो दूसरा लोड लेना शुरू करेगा। नहीं तो आप अगर लाइक जो हमारे पास कॉमन एक्सरसाइजेस है, लाइक ब्रिजिंग करा दी बायलेटरल, या फिर सुपरमैन पोज कराते हैं, कैट कैमल कराते हैं, कोबरा पोज कराते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, क्योंकि आप दोनों साइड से ट्रेन कर रहे हो, एंड यू डोंट नो इवन कि कौन सी साइड ज्यादा वीक है या स्ट्रांग है। आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि अगर राइट साइड ज्यादा काम कर रही है, तो आप उसको स्ट्रेंथनिंग अगर दोबारा करा रहे हो तो वो पेन एग्रीवेट हो जाएगा, कम नहीं होगा। True. तो वो और चीज वो आपको उतना ही हार्ड होगा, वो उतना ही जितना वो वीक होता वो स्ट्रेंथन होता जाएगा, दूसरा साइड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा. सेम जैसे हम लोग टग ऑफ द वॉर गेम खेलते हैं, तो जो टीम के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो उसको खींच लेती है रोप को, राइट? तो सेम चीज है, अगर आप दोनों मसल्स को दोनों ही चीज में ट्रेन कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि हमें कोई रिजल्ट मिलने वाला है। या तो आप टेम्परेरी बेसिस पे पेशेंट का पेन चला जाएगा, नो डाउट, बट थोड़े टाइम बाद वो पेन वापस आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जर्नली फिजियोस के लिए बहुत हार्ड होता है ये सुनना, बट ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है इंडिया में। मैं जब तक फिजियो करा रहा था ठीक था, जैसे ही छोड़ दिया पेन वापस आ गया। बिकॉज आपने दोनों साइड ट्रेन करी, एक साइड नहीं करी। अगर आप एक साइड नहीं कर रहे हो तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। One question I have, it's out of the box, but I have a doubt and nobody cleared that. So I want you to clear, please. We have a shoulder deformities, you know. True. We saw lots of people who have, right is elevated and left is dominating, and sometimes left is elevated and right is dominating. हम्म Where we have to work.
which is the dominating part, we have to strengthen that area. यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि अगर सपोज मेरा लेफ्ट शोल्डर अप है, ठीक है, और राइट शोल्डर डाउन है, आपको देखने से लग गया कि मेरा पोस्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब हो सकता है कि हम लोगों ने पढ़ा था ट्रैप मसल जो है अपर फाइबर, वो भी हमारे स्कैपुला को ऊपर खींचता है, लाइक श्रगिंग्स जो है वो अपर फाइबर करा रहा है। सेकेंड इज हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा लेवेटर स्कैपुलर मसल है वो भी स्कैपुला को ऊपर खींचता है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ऊपर खींचा हुआ है, तो लेफ्ट साइड का दोनों में से कोई एक मसल बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। मीन वाइल हमारा जो लैट्स है, लेटिसमस डॉर्सा है, वो शोल्डर ब्लेड को नीचे खींचता है। सेकेंड मसल जो हमारे शोल्डर ब्लेड को नीचे खींच रही है इज लोअर ट्रैप। तो उन दोनों में से कोई एक मसल या तो काम ही नहीं कर रही है या फिर बहुत वीक है। तो हम जो स्ट्रॉन्ग मसल है उसको रिलीज करते हैं, जो वीक मसल है हम उसको ट्रेन कर देते हैं। So सिंपल। basically, latimus dorsi, we have to strengthen it, and traps को बहुत बार ऐसा होता है कि लेटिसमस डॉर्सा बिल्कुल ओके होती है, कोई चेंज नहीं होता, आपका लोअर ट्रैप स्ट्रांग नहीं होता है, लोअर ट्रैप वीक होता है। 90% केसेस में लोअर ट्रैप मिलता है हमें वीक। बट वो अगेन वही बात है कि आपका असेसमेंट पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपने असेसमेंट किया क्विकली और आपने बोला कि हाँ भाई लेटिसमस डॉर्सा है, ठीक है, बट लोअर ट्रैप काम नहीं कर रहा है और ऊपर से लिबेटर स्कैपुला काम नहीं कर रहा है या ट्रैप काम नहीं, वो आपको देखना पड़ता है। वो मतलब ऐसे डिस्कस नहीं हो सकता कि हम दूर से देख के बता दें। वो उसके लिए आपको पेशेंट ऑन बेड चाहिए और आपको उसका असेसमेंट आना चाहिए। हम लोग का कोई असेसमेंट का कोर्स नहीं है क्या मैम? सबको बोलो। इस बारे में सर बता सकते हैं। जनरली दिस पार्ट बिलोंग्स टू फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर्स का पार्ट नहीं है ये। तो मेन तो फिजियोस का है। अदरवाइज जो मेरी बुक I है, am actually studying in a fourth year of physiotherapy. ओके, तो आप तो यू कैन। हमारे लेक्चर्स इतने इजी नहीं थे जितना इजीली आप बता रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली गेटिंग इनटू दिस। आपकी बात समझ रही हूँ, कॉलेजेस में इतना इजी नहीं होता है। आप एक काम कर सकते हो, मेरी बुक है गेट थ्रू द इयर्स, या तो वो इफ यू आर विलिंग तो आप वो ले लो, या फिर असेसमेंट की अलग बुक्स आती हैं, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। असेसमेंट ऑन कॉल या फिर ऑन इस तरीके से बताना बहुत मुश्किल है। असेसमेंट का लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, असेसमेंट आप इतना शॉर्ट में नहीं कर सकते। कैन यू गिव द लिंक ऑफ योर बुक? सर आपको शेयर कर देंगे वो लिंक। श्योर, ओके। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट था, हम लोग जो रिवाइज कर रहे थे, हैंड्स की मसल की बात करी हमने। बहुत क्लियर है कि अपोनेंस मतलब हमने देखा था अपोजिशन मूवमेंट, ठीक है। जहां हम लोग पॉलिसिस ब्रेविस की बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट थंब। जहां हम लोग डिजिटाई मिनिमाई की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट आर डिजिट्स, फिंगर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सेम सेम नेम की मसल्स पढ़ी। अगर हम लोग ये मसल्स याद नहीं भी रख पा रहे ना, अगर हमें सिर्फ ये वाला डायग्राम याद है और इस डायग्राम में भी हमें सिर्फ ये वाली पिक्चर याद है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। अबडक्टर डिजिटा मिनिमाय, ठीक है, इट मींस कि आपके फिंगर की अबडक्शन करा रहा है, ठीक है। अबडक्टर जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये रहा, ठीक है। अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस आपके थंब की मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, इट मींस आपके थंब की फ्लेक्शन करा रहा है, थंब की फ्लेक्शन करा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपोजिशन की, तो थंब की अपोजिशन करा रहा है, अपोनेंस करा रहा है, ठीक है। तो ये 6 मसल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। डिजिटाई मिनिमाई आपकी फिंगर्स के लिए है और पॉलिसिस ब्रेविस आपके थंब के लिए। अब कोई डाउट है तो पूछो। हमारी अपर लिम्ब की मसल्स ऑलमोस्ट कवर हो गई, ऑलमोस्ट क्या पूरी कवर हो गई है, नो मैम, हियर इज डन, आई एम ओके विद दैट। ठीक है। ये हमारी बेसिक मसल्स थी। इसके अलावा भी एल्स जो बहुत ही डीप लेयर में मसल्स हैं, उसको अगर रीड करना है तो आप लोग एक बार इन मसल्स के थ्रू ही जाते हो। जो अगर हमारी कोई मसल्स आपको लग रहा है जैसे इंट्रोशियस है या कुछ, वो मसल्स हम लोगों का जनरली एक्सरसाइजेस में या डेली लाइफ में यूज नहीं होती हैं। इसलिए ये मसल्स मोर देन एनफ हैं। अगर आपको इनका आइडिया है तो आप कोई भी कंडीशन इजीली ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। Do we have time? So can you just like recall the yesterday lecture because I didn't attend that. The scapula muscle and all. Just quickly within 5-10 minutes if you can. हमने स्टार्टिंग में किया अभी लेक्चर में डिस्कस, हम लोगों ने वो
जल्दी जल्दी हो गया तो ऊपर से गया। ओके फाइन। शोल्डर मसल में हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया मसल्स को, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक्स वो One, one, मसल। one question I have. We are starting from shoulder. We are not using that neck region, that spleen muscle and all this. स्केलेनी मसल, एससीएम मसल, दीज आर द सॉर्ट ऑफ डेंजरस मसल जिसपे वर्क करना अकॉर्डिंग टू मी हम लोग ट्रेनर्स को जिम्स में अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। Oh. और नेक और जो मसल्स है या फिर जो हमारे हेड की मसल्स हैं वो बेसिक एनाटमी में नहीं आती है। दैट इज द पार्ट ऑफ द एडवांस एनाटमी। ये कोर्स इज अबाउट बेसिक्स एनाटमी, तो इसमें यही कोर्सेज रहेंगे। इसमें आपका नेक कवर नहीं कर सकते, बिकॉज नेक के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज आपको बता रही हूँ और आपने कल जाके कुछ नेक का ट्राई किया और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए। तो नेक का इसमें स्केलेनी या फिर लॉन्गिस्मस मस्कुलाe या फिर हमारी जो एससीएम है वो सब कवर नहीं है इसमें। इसमें आपका पूरा हेड एंड नेक, हेड और नेक नहीं है, बाकी सारा कवर है। Okay. ठीक है। एक्सट्रिंसिक मसल्स हमने पढ़ी। एक्सट्रिंसिक मसल वो होती है जो आपका अटैचमेंट जो है वो डायरेक्टली स्कैपुला या फिर क्लेविकल से नहीं होता। लाइक आपका टॉर्सो से कनेक्टेड होता है, जैसे ट्रैप मसल है वो आपका अपर टॉर्सो हेड से कनेक्ट है और देन नीचे आ रही है। ठीक है, मतलब बेसिक अटैचमेंट कहीं और से है, बाद में आके कनेक्ट हो रही है हमारे क्लेविकल से, स्कैपुला से या हुमरस से। ठीक है। और इंट्रिंसिक मसल्स वाइल क्या है, जो ओरिजिनेट आपकी हो रही है क्लेविकल से, स्कैपुला से और ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रही है। ठीक है। देन उसके बाद दो मसल्स थी यहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रुप में, ट्रैप्स और लेटिसमस डॉर्साई। ट्रैप के तीन फाइबर्स हैं, अपर, लोअर एंड मिडल। ऊपर से शुरू हो रहा है फिर नीचे तक जा रहा है। ठीक है। इसके फंक्शनिंग, अपर फाइबर ऊपर खींच रहा है स्कैपुला को, मिडल फाइबर मीडियली खींच रहा है, लोअर फाइबर नीचे खींच रहा है। ठीक है। देन उसके बाद हमारा ट्रैप के बाद आता है हमारा लेटिसमस डॉर्साई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल, बिकॉज ये आपका क्या करा रही है, एक्सटेंशन भी कराती है, अडक्शन भी करा रही है। ठीक है। और मीडियली रोटेट भी करा रही है। और जो हमारा स्कैपुला ब्लेड है उसको नीचे भी पुल करती है। ठीक है, डाउनवर्ड ला रही है, जैसे हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा था। ये वाला जो पूरा मसल है, ट्रैप मसल है सुपरफिशियल, लिवेटर मसल सुपरफिशियल है। बट डीप मसल इसमें कौन से आ जाते हैं हमारे, इसी ग्रुप में ही लिवेटर स्कैपुला एक्सट्रिंसिक में ही, और रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर। ठीक है। एक्सट्रिंसिक में लिवेटर स्कैपुला अगेन आपका जो पार्ट है। ठीक है, लिवेटर स्कैपुला और रोम्बॉइड्स डीप मसल्स हैं। लिवेटर स्कैपुला आपका ओरिजिनेट हुआ C1 C4 से। ठीक है, जनरली जाके अटैच कहाँ हो रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे, स्कैपुला पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। मसल्स रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर सकते हो, डायग्राम याद कर लिया, एस्टिमेट लग जाता है, ये वाली लिवेटर है, ये वाली ट्रैप है, ये लैट्स है और ये रोम्बॉइड्स है। ठीक है। रोम्बॉइड्स मेजर माइनर की बात करें हम लोग अगर, तो ये क्या कर रही है, शोल्डर ब्लेड को मीडियली खींच रही है और लिवेटर ऊपर खींचती है। देन हमारा डेल्टॉइड पोर्शन था, इंट्रिंसिक मसल्स आ जाती हैं। इंट्रिंसिक मसल्स में 6 मसल्स है हमारे पास, डेल्टॉइड, टेरेस, मेजर और हमारी 4 मसल्स रोटेटर कफ की। डेल्टॉइड के 3 पार्ट्स हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल फाइबर। जो हमारा मिडल फाइबर है, ठीक है, ये क्या करता है, जो स्टार्टिंग के 15 डिग्रीज है वो सुप्रास्पाइनेटस ले गया इसको अबडक्शन में। आफ्टर दैट जो है आपका डेल्टॉइड मसल ले जाता है मिडल फाइबर। ठीक है। इंटीरियर फाइबर आपका, एंटीरियर आगे है तो फ्लेक्शन कराएगा और मीडियल रोटेशन करा सकता है, और कुछ नहीं। मिडल फाइबर जो है, ठीक है, ये आपका अबडक्शन कराएगा। देन एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन जो है, एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन जो है वो पोस्टीरियर फाइबर कराता है। टेरेस मेजर की बात अगर हम लोग करें तो ये अडक्शन करा रहा है और हमारे शोल्डर को एक्सटेंशन में ला रहा है और मीडियली रोटेट करा रहा है। ठीक है, टेरेस मेजर था ये। ठीक है। देन उसके बाद आता है मेन चीज हमारी रोटेटर कफ, जो हम लोगों का निमोनिक है, सिट्स, SITS, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरीज। ये चारों मसल्स जो हैं रोटेटर कफ के अंडर आते हैं। सुप्रास्पाइनेटस स्टार्टिंग के 15 डिग्री अबडक्शन, आफ्टर दैट डेल्टॉइड आ जाता है। इंफ्रास्पाइनेटस से फंक्शन याद रखो, बहुत क्लियर है। सुप्रास्पाइनेटस जो हमने स्कैपुला पढ़ा था, ऊपर वाला जो पोर्शन था उसका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्रस्ट ऑफ स्पाइन है, तो इसके ऊपर का जो पोर्शन था दैट इज योर सुप्रास्पाइनेटस फोसा। नीचे का जो पोर्शन है दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। तो इंफ्रा पे जो कनेक्ट हो रही है वो इंफ्रास्पाइनेटस मसल हो गई, ऊपर जो कवर हो रही है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल हो गई। ठीक है।
सुप्रास्पाइनेटस आपका अबडक्शन करा रही है, बता दिया मैंने। इंफ्रा हमारा लेटरल रोटेशन कराती है। सबस्कैपुलरीज मीडियल रोटेशन करा रही है। और टेरेस माइनर जो है वो लेटरल रोटेशन करा रही है। अगर कल को कोई पेशेंट आके बोलता है कि मेरे को लेटरल रोटेशन में पेन है, तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि उसका टेरेस माइनर इन्वॉल्व है, ठीक है, और साथ में उसका इंफ्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व है, ठीक है। अबडक्शन में पेन है तो सुप्रास्पाइनेटस चेक कर सकते हैं हम लोग, और सबस्कैपुलरीज हमारा मीडियल रोटेशन कराता है, ठीक है। Okay. ओके। और कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, एंड करें लेक्चर को। Okay. ओके, बाय बाय। Ma'am.